हाय एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट है और एक सीटेट का ऑफिशियल नोटिस आई है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि सीटेट 20 अगस्त 2023, तो जो 20 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था सीटेट का, जुलाई वाला है ना, उसमें जो है सीटेट की तरफ से ऑफिशियल नोटिस एक जारी किया गया है, जिसमें एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है ना। जो सीटेट में जो फेल हो गए हैं विद्यार्थी, उनको एक और मौका दिया गया है ना। अब उनके चांस हो गए हैं पास होने का, जिनका 1 या 2 नंबर से रह मतलब रुक रहा था रिजल्ट, है ना, फेल हो रहे थे। एक और चांस दिया गया है ना कि वो पास होते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मेल किया था, है ना। तो उसको लेकर के पहली बार सीटेट ने ऐसा एक ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जारी किया है, जो कि मैं आपको शो करूंगा, है ना। वो ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे मैं आपको शो करूंगा, और कैसे आप ये ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना गाइज। जैसे आप पहले साइट पे विजिट कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे सीटेट NIC.in यहाँ पे सर्च करेंगे। मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, ये ऑफिशियल नोटिस है आपकी। और जो यहाँ पे मैंने थंबनेल लगाया है ना, सच में लिटरली गाइस, ये पहली बार सीटेट के द्वारा ऐसा किया गया है ना, क्योंकि इससे पहले नहीं देखने को मिलता था। तो एक बार जरूर आपको मौका मिला है, जो कि आपको आपका जो BPSC का एग्जाम होने वाला है ना, तो वहां पे जरूर आपको एक चांस मिलेगा, या फिर कोई बीच में DSSS भी आ जाता है, या कोई भी वैकेंसी आ जाती है, तो आपको एक मौका है, जिनका 1 या 2 नंबर से रिजल्ट रुक रहा था और उनको लग रहा था कि नहीं मैं पास हो सकता था, है ना, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। तो प्लीज गाइज, ऐसे ही अपडेट पे बने रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिनका 1 और 2 नंबर से रिजल्ट रुक रहा था, है ना, वो फेल हो गए थे, है ना गाइज। तो मैं आपको शो करता हूँ कि क्या सारी प्रोसेस है यहाँ पे। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे विजिट करते हैं ना, CTET.NIC, है ना। फिर यहाँ पे आप ओपन करेंगे इसको। देन जैसे मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पब्लिक नोटिस है यहाँ पे दिया गया है ना। और डेट आप देख सकते हैं, आज ही की नोटिस है 9 अक्टूबर का। यहाँ पे लिखा है ना, कैलकुलेशन शीट और कॉपी ऑफ OMR शीट। इसको आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको देखिए ये डाउनलोड हो जाएगा, है ना। जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, जिनको हिंदी में रीड करना है हिंदी में कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिस है, जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे, मैं आपको शो कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है ना। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, सो दैट आपको विजिबल हो। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा गाइस। हाँ, जिनको इंग्लिश में पब्लिक नोटिस रीड करना है वो इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, है ना। हालांकि मैं यहाँ पे आपको हिंदी में शो करता हूँ, है ना। तो ये बहुत लोग का बहुत स्टूडेंट का जो है मेल किया गया था, है ना, कि मेरा जो रिजल्ट मैं पास हो रहा था, फिर भी मेरा 1 या 2 नंबर से मैं फेल कर दिया गया हूँ, है ना। तो उनके लिए ये चीज है, जो कि ये सीटेट के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस के द्वारा दिया गया है, जो कि मैं आपको शो किया कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, है ना। तो यहाँ पे जो सार्वजनिक नोटिस है, इसमें क्या है, उम्मीदवारों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि बोर्ड ने सीटेट अगस्त 2023 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ OMR सीट की प्रति के साथ गणना शीट प्रदान करने का निर्णय लिया है। कि मतलब उनके जो उम्मीदवार अनुरोध किए थे, है ना, कि मैं पहले जो जो आंसर की आई थी, उसमें मैं क्या हो रहा था, पास हो रहा था उसको मिलाने के बाद। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया है, तो उसमें मैं क्या कर दिया गया हूँ, फेल कर दिया गया हूँ, है ना। तो इसके लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट ने मेल किया था, है ना। तो उसको लेकर के सीटेट ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, और उनके अनुरोध पर, है ना, निर्धारित शुल्क के साथ OMR सीट और जो कैलकुलेशन शीट है, गणना शीट है, उन्हें प्रदान करने का निर्णय लिया है, कि मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। सो दैट अगर ऐसा होता है कि आपने जब आंसर की जारी की गई थी, है ना, तो आप उस समय पास हो रहे थे, है ना, अपने OMR शीट को लेकर के, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आप फेल हैं। तो इसको बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लेम किया है, इसी पे लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। अब इसका प्रोसेस क्या है वो हम लोग देखते हैं। जो उम्मीदवार OMR सीट के प्रति के साथ अपनी गणना सीट प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपेक्षित शुल्क, है ना, 500 रुपए के साथ है ना, साथ इसके लिए दिनांक 10 नवंबर तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपको 1 मंथ का समय दिया गया है, यहाँ पे 1 महीने का आपके पास समय है, कि आप 500 रुपए से जो निर्धारित शुल्क दिया गया है उसके साथ, और 10 नवंबर से पहले ही या 10 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले ही RTI अधिनियम 2005 के तहत या अन्यथा आवेदन कर दिया है, वे अब 500 रुपए के आवश्यक शुल्क के साथ इसके लिए नए सिरे से निर्धारित तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले RTI डाले थे, है ना, अपना जो शुल्क वगैरह लगा करके, तो उनके लिए भी क्या किया गया है, ये न्यू होगा, है ना। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, 500 रुपए शुल्क लगा करके फिर से आपको क्लेम करना पड़ेगा, आवेदन करना ही पड़ेगा, है ना। फिर आगे लिखा है कि निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी दिल्ली नई दिल्ली के देश
सचिव सीबीएसई के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही कार्यालय में भेजा जा सकता है ना। ये ड्राफ्ट के माध्यम से ही आप कार्यालय में सेंड कर सकते हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिखा है उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, आप इसका ध्यान रखिएगा क्या क्या आपको मेंशन करना है। अपने आवेदन में आप अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे, नाम और पता सही ढंग से अंकित करना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के पीछे रोल नंबर और नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या बैंक ड्राफ्ट के पीछे आपका क्या होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए और नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के साथ निर्देशक सीटेट को संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा या सीटेट यूनिट सीबीएसई PS12 IP है ना एक्सटेंशन, यहाँ पे आपको जो एड्रेस दिया गया है ना इसकी सीटेट संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट, ये आपको इसी पे मतलब आपको राइट डाउन करके करना है, और जो कि यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से भेजना चाहिए। आपको क्या करना है, व्यक्तिगत रूप से भेजना है, न कि ये पोर्टल पे कहीं आपको अपलोड करना है, सार्वजनिक ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ओएमआर शीट के प्रति के साथ गणना सीट, जो आपकी ओएमआर सीट है और जो कैलकुलेशन सीट है किसी भी संस्थान या स्कूल को प्रदर्शन, यहाँ पे दिया गया है कि जो ओएमआर सीट के प्रति के साथ गणना सीट किसी भी संस्थान या स्कूल को प्रदर्शन, व्यवसायिक उद्देश्य या प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। उम्मीदवार की ओर से जमा किया गया आवेदन और अधूरा आवेदन बिना किसी संदर्भ के सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि ये पब्लिक नोटिस के द्वारा मतलब आपका जो भी ओएमआर शीट है या गणना शीट है वो आपको नहीं प्रदान किया जाएगा, है ना, ये आपको पर्टिकुलरली भेजा जाएगा। तो आप कोशिश करें कि कोई भी उसमें गलतियां ना दें, है ना, कि जो भी आप अधूरा आवेदन करते हैं या आप फीस नहीं देते हैं 500 रुपए या जो भी कुछ अधूरा आवेदन करते हैं, जो सारी चीजें इसमें मेंशन किया गया है अगर उसका फॉलो अप नहीं करते सही ढंग से तो आपका क्या कर दिया जाएगा, जो भी आप भेजेंगे उसे खारिज कर दिया जाएगा, माना नहीं जाएगा। आगे क्या है कि बोर्ड के सक्षम है ना प्राधिकारी का निर्णय अंतिम है, लेकिन ये भी और ध्यान रखिएगा जो अपना लोकेशन डालिएगा, जो सारी चीजें इसमें बोला गया है वो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, नहीं तो ये क्या करेंगे वो पहुंच ही नहीं पाएगा आप तक, है ना, और ये वहां से खारिज भी कर सकते हैं। आगे लिखा है बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा, कि जो बोर्ड का जो प्राधिकारी का जो निर्णय होगा वो अंतिम और वो बाध्यकारी भी होगा, आपको मानना ही होगा। ओएमआर सीट की प्रति के साथ गणना सीट उम्मीदवार को केवल स्पीड पोस्ट के द्वारा ही प्रदान की जाएगी। जो आपको ओएमआर सीट और जो कैलकुलेशन सीट है वो आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा प्रदान की जाएगी, न कि कहीं वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया जाएगा। हालांकि किसी भी परिस्थिति में इस कार्यालय में 10 नवंबर के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप 10 नवंबर के बाद कोई भी मतलब आवेदन करते हैं, पहले तो आप कर ही नहीं पाएंगे, अगर आप करते भी हैं भेजते भी हैं तो उसका कोई मतलब वो अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसे खारिज कर दिया जाएगा, मान्य नहीं होगा उसे। तो आप कोशिश करें, आपके पास 1 महीने का समय है। और एक चीज और मैं कहूंगा, अपना सभी लोग पैसा ना बर्बाद करें, जिनका 10 और 15 नंबर से या 10-15 नंबर से रुक रहा है ना 20 नंबर से रुक रहा है, वो अपना पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि 10-15 नंबर आपका बढ़ जाएगा और आप सीटेट पास हो जाएंगे। आप उसके लिए दिसंबर पे जो दिसंबर में सीटेट आने वाला है उस पर मैं बहुत अच्छे से क्लास भी ले रहा हूँ, अब मैं एनसीईआरटी भी कवर करा रहा हूँ, है ना। तो गाइज आप जाकर वहां से वीडियो देख सकते हैं पेपर 2 के लिए, और मैं बहुत जल्दी ईवीएस की क्लास भी शुरू कर दूंगा एनसीईआरटी का। तो सीटेट की प्रिपरेशन मैंने वहां कराना शुरू कर दिया है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और कुछ मैं पेपर का एनालिसिस भी कराया हूं तो आप देख सकते हैं, है ना। तो आपका फोकस अगर आपका 10-15 नंबर से रुक रहा है तो प्लीज गाइज आप अपना पैसा बर्बाद ना करें। जिनका 1 या 2 नंबर से रुक रहा है और वो भी 3 नंबर या 4 नंबर से, जिनका ओएमआर जो आंसर की से मिलाए थे तो वो पास हो रहे थे, लेकिन जब उनका रिजल्ट दिया गया है ना, तब उनका रिजल्ट फेल दिखा रहा है, तो वो ऐसा करेंगे, है ना। बिल्कुल आप अपना पैसा ना बर्बाद करें। तो उनके लिए जो 1-2 नंबर 3 नंबर और वो कॉन्फिडेंस में है ना कि हाँ सच में मेरा जो आंसर की में वो पास हो रहा था, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तो मैं फेल हो गया, है ना, तो वो क्लेम कर सकते हैं 500 रुपए शुल्क के साथ। और ये सारे प्रोसेस आप बिल्कुल फॉलो करिएगा गाइस, इसमें कोई भी चीज छोड़िएगा ना। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि ये सर ये ऑफिशियल नोटिस किसके लिए है, क्योंकि ये पहली बार आई थिंक सीटेट के द्वारा दिया गया है ना, ऐसा मैंने पहले बार इससे पहले नहीं दिया था, देखा था। हालांकि जब मैं सीटेट दिया था तब भी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था, तो इसलिए बहुत लोगों का कंसर्न था कि ये नोटिस किस लिए है आखिर, है ना। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और जिनको इंग्लिश में समझना है यहाँ पे मैं अब फिर इंग्लिश में बताऊंगा तो आई थिंक काफी लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, और मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। जिनको इंग्लिश में रीड करना है वो रीड कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा। या फिर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, दिन में आपको प्रोसेस बता दिया हूँ। यहाँ से आप जाएंगे
ctetnic.in, देन यहाँ पे आप पब्लिक नोटिस दिया गया, फिर आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देन आप इसको रीड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। यदि ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो, अगर मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन गाइज आपको दे पा रहा हूँ, तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब द चैनल। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, है ना, जिनका 1 या 2 नंबर से रिजल्ट रुक रहा था, वो फेल हो गए थे, है ना, उनका बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर मेरा 1 या 2 नंबर से रुक रहा है, क्या मैं पास हो सकता हूँ? तो उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। तो सच में ये बहुत ही जेन्युइन ऑफिशियल नोटिस है जो कि आपको मैं शो कर दिया हूँ, और आपके पास अच्छा खासा समय भी है 1 महीने का। तो प्लीज गाइज आप जरूर शेयर करें, है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड कीप वॉचिंग गाइज। थैंक यू सो मच।